को उजाड़ा और भाइयों को उजाड़ दिया गया है। कच्चा मकान था और इंदिरा आवास कैसे बना उस गरीबों को हम न्यायपालिका से मांग कर। सरकारी जमीन पर से बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए बुलडोजर से गरीबों का घर गिराने को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का किया शुरुआत। शेखपुरा से रविशंकर कुमार की रिपोर्ट। शेखपुरा, सरकारी जमीन पर से बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए बुलडोजर से गरीबों का घर गिराने, गरीबों को मिली पर्चा वाली जमीन पर से दबंगों का कब्जा हटाने, सरकार द्वारा घोषित भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने की मांग आदि मांगों को लेकर गुरुवार को समाहर नाले मेन गेट के समीप अनिश्चितकालीन आमरण अनशन का शुरुआत किया गया है। वही आमरण अनशन पर बैठे खेग्रामस के जिला संयोजक विश्वनाथ प्रसाद ने कहा कि 12 सूत्री मांगों को पूरा करने का पहल का शुरुआत किया गया है। उन्होंने बताया कि जब तक जिला पदाधिकारी द्वारा 12 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक यह अनिश्चितकालीन आमरण अनशन चलेगा। इस अनशन को भाकपा माले का सक्रिय समर्थन करते हुए माले जिला सचिव अपने दलबल के साथ अनशन स्थल पर डटे दिखे। वही कार्यक्रम की शुरुआती सभा की अध्यक्षता पार्टी नेता कमलेश कुमार मानव ने किया, जबकि कमलेश प्रसाद, रामकृपाल सिंह, राजेश कुमार राय, प्रमोद कुमार, विशेश्वर महतो, शिव रविदास, जगदीश चौहान हम चारों बेटा को उजाड़ा और भाइयों को उजाड़ दिया गया है। कच्चा मकान था और इंदिरा आवास कैसे बना उस गरीबों को हम न्यायपालिका से मांग करते हैं कि आपने पूरे बिहार के अंदर जिस गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है, घरों को उजाड़ा गया है, आज तक तो आपने 5 डिसमिल जमीन देकर किसी को बसाने का काम नहीं किए और उल्टे गरीबों को आपने बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। बड़े धन्ना सेठों को और सामांतियों को बसाए हुए हैं। काल कलैया जल का मेड़ पर कौन बसे हुए हैं? सबसे ज्यादा बड़े संपन्न लोग और दबंग लोग बसे हुए हैं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि न्यायपालिका से और जिला पदाधिकारी महोदय से कि आप ऐसा काम नहीं करें। यदि जो आपका बसाने का औकात नहीं है तो गरीबों को उजाड़ने का भी औकात नहीं है। गरीबों की लड़ाई, गरीबों के पक्ष में भाकपा माले खड़ा है और अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा के बैनर तले हम लोग समर्थन, बड़े पैमाने पर माले का भरपूर समर्थन है इस देश के अंदर। आप देखेंगे कि न्यायपालिका जब पूछती है कि गरीबों को हम बिना वैकल्पिक व्यवस्था को नहीं उजाड़ेंगे, तो हम ही न्यायपालिका से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि कैसे उजड़ गया, कैसे आप उजाड़ दिए। हम तमाम गरीबों को जो उजाड़ा जा रहा है, गरीबों को 10 लाख मुआवजा दें और उनको आवास बनाने के लिए जिस जमीन पर बसा हुआ है उस जमीन का बास्केट पर्चा दे। इसलिए हमने जिला मुख्यालय के समक्ष जो मसोड़ा गाँव में उजाड़ा गया है, जो कैमरा गाँव में नोटिस दिया गया है, सैकड़ों अरियरी ब्लॉक के शेखपुरा जिला के सैकड़ों गांव में गरीबों को उजाड़ने के लिए जो फतवा जारी किया गया है सीओ के द्वारा, जिलाधिकारी को द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा, उस पर अंकुश लगाया जाए और जिस जमीन पर गरीब बसे हो उस जमीन को बास्केट पर्चा दे। और बड़े पैमाने पर पूरे शेखपुरा जिला के अंदर नहीं बल्कि बिहार के अंदर 21 लाख हेक्टेयर जमीन बची हुई है। डी बंदोपाध्याय की रिपोर्ट को, अनुशंसा को लागू करे बिहार सरकार, अन्यथा नहीं तो पूरे भारत में बड़ी आंदोलन खड़ी करेंगे और आदित्यनाथ जोगी के तर्ज पर, सामंती के तर्ज पर, ये फासिस्टवाद लोगों के तर्ज पर गरीबों को उजाड़ना बंद करे बिहार सरकार। नीतीश कुमार जी, मैं ये कहने के लिए आया हूँ, यहाँ का जो हमारे जिला पदाधिकारी महोदय है, मैं इनसे यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आज तक गरीबों को मसोड़ा में जाकर जांच नहीं किए हैं। जो आप कहते थे कि आरास्ता का जमीन अतिक्रमण कर लिया है इसलिए उजाड़ा गया है, ये सीओ का बयान है, यहाँ का डीएम का बयान है, लेकिन गरीबों को जो है रास्ता है वहाँ फोल बिगड़ जाता है। वहाँ गरीबों का जेसीबी गया घर पर, कैसे गया जाकर आप देखें। हम आप तमाम मीडिया कर्मियों से, हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप भी इस पर है, इस देश का मीडिया चौथा स्तंभ है, आप भी एकदम न्याय की तरह आप इस देश के लिए आप अपने कलम को, आप धार को तेज करें। हम ये भी आपको कहना चाहते हैं, खास करके गरीबों के पक्ष में नहीं। हम भाकपा माले जिला सचिव शेखपुरा विजय कुमार विजय आमरण अनशन को हम भरपूर माले की तरफ से समर्थन करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, खेग्रामस जिंदाबाद। गरीबों की झोपड़ी जो उजाड़ा जा रहा है, निश्चित रूप से अतिक्रमण वो लोग किए हुए हैं जो धन्ना सेठ हैं, जिनके पास सीलिंग और गोदान की ज़मीन जो भूमि चोर लोग कब्जा किए हुए हैं, उस पर जिलाधिकारी, बिहार सरकार इस पर कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। और जो भूमिहीन है, जिसको सरकार ने इंदिरा आवास दिया, सरकार जो पैसा दिया उसी पैसे से वह आवास बना और उस आवास को यहाँ के जिलाधिकारी के आदेश से अरियरी सीओ ने तोड़ने का काम किया है, जो कानूनन जुर्म है। इसलिए यह कानूनी अपराध किया गया है और जो है संविधान की धारा, आर्टिकल धारा 226 के तहत अरियरी सीओ पर मुकदमा दर्ज किया जाए और निश्चित रूप से हमारे जो तोड़ा गया है कॉलोनी, उनके जो है ये हाई कोर्ट में जाएंगे और निश्चित रूप से न्याय के लिए ये जो है न्याय करने के लिए वो हाई कोर्ट जाएंगे।
कितने ये- परिवार का घर तोड़ा गया? एक परिवार जो है यहाँ पर इनका तोड़ा गया है, इनका तोड़ा गया है, नाम चार बोलिए। चारों भाई थे तोड़ा गया। जो कि हमारे बाप दादा 250 वर्ष से पहले रह रहे थे उस जमीन पर, उसको तोड़ दिया गया है।